आप 24 घंटे घर का काम करते हुए भी साधना में लीन रहना चाहते हैं? क्या नित्य निरंतर अपने संसार के कार्यों को करते हुए भी राम जी की कृपा को पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज के एक लेख को श्रवण करते हैं, जो हम आपको बिना साधन भजन के भी निरंतर सतत साधन में लगाए रख सकता है। ऐसी युक्ति पूज्य स्वामी जी ने बतलाई, जिसे अपनाने मात्र से हम आप अपने हाथ से चाहे जो करे निरंतर साधना में लीन रह सकते हैं, राम भजन में लीन रह सकते हैं। आइए इस विलक्षण युक्ति को श्रवण करते हैं और हम आप अपनाकर अपने साधन को उच्चता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, रोम रोम राममय करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य शरणानंद जी महाराज लिखते हैं, साधक को चाहिए कि जिस समय जो काम करे उसे भगवान का काम समझकर उसकी प्रसन्नता के लिए उत्साह पूर्वक उसमें पूरा मन लगा उसे सुचारू रूप से पूरा कर दे, ताकि काम से अलग होते ही मन संकल्प रहित हो जाए, अपने प्रेमास्पद के चिंतन में लग जाए, हृदय में उनके प्रेम रस का अनुभव होने लगे। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, जिस प्रकार एक सती स्त्री हर एक काम अपने पति की प्रसन्नता के लिए सुचारू रूप से करती है, उसमें गलती नहीं करती, जिस प्रकार एक पति के मन में अपना मन मिला लेती है, अपना कोई आग्रह न रख, जो पति चाहता वही करती है, पति की प्रसन्नता के लिए पति के मित्र संबंधी माता पिता भाई बहन सबकी सेवा बड़े प्यार और उत्साह के साथ कुशलता पूर्वक करती है, उसमें किसी प्रकार की असावधानी अवहेलना आलस्य नहीं। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, एक श्रेष्ठ पुत्र अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, एक पिता अपने संतान की प्रसन्नता के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करता है, अपने मन की बात छोड़ उनके अनुकूल व्यवहार करता है, वैसे ही साधक को भी अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने मन की बात छोड़कर सबके साथ उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जो स्त्री अपने सुख के लिए पति की सेवा करती है, अपने पति से अपने मन की बात पूरी करवाना चाहती है, जो पति अपने मन की बात स्त्री से पूरी कराना चाहता है, सुख भोग के लिए स्त्री का पालन पोषण करता है, उनका आपस में संघर्ष बना रहता है, प्रेम नहीं होता, वे एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, ये बात सत्य है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, मित्र और अमित्र, सेवक और स्वामी, इन सबके संबंध को समझ लेना चाहिए। जो साधक भगवान की भक्ति, उनका भजन स्मरण अपने सुख की प्राप्ति की इच्छा से करता है, भगवान से कुछ लेना चाहता है, जिसको उनके पति की अभिलाषा नहीं, प्रेम की अभिलाषा नहीं, उसका चित्त सर्वथा शुद्ध नहीं होता, वह भगवान का प्रेम पात्र नहीं बन सकता। यहाँ पूज्य स्वामी जी हमें यह संकेत कर रहे हैं कि भगवान का होकर भगवान को पुकारना चाहिए, प्रेम से पुकारना चाहिए, केवल उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि दिन रात के 24 घंटे साधन के आरंभ से मृत्यु पर्यंत जो कुछ करे प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनके प्रेम की लालसा के अतिरिक्त किसी प्रकार की चाह ना करे, अपने सारे जीवन को साधन बना ले। भजन स्मरण, खाना पीना, व्यवहार, व्यापार, अतिथि सत्कार, सेवा, प्रीति के अतिरिक्त उनमें कुछ ना रहे। यहाँ ये संकेत दिया गया। बार बार साधक पूछता है कि सकाम या निष्काम कैसे भजा जाए, तो केवल एक ही कामना के साथ भजन होना चाहिए, हमें भगवान का प्रेम मिल जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान का हमारे में प्रेम हो जाए। ये एक बात चाहकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आजकल लोग अपने संपर्क वालों के कर्तव्य से अपने अधिकार की रक्षा, अपनी चाह की पूर्ति चाहते हैं। हर एक मनुष्य दूसरे के कर्तव्य और अपने अधिकार की ओर देखता है, अपने कर्तव्य की ओर नहीं देखता। इस कारण ना तो धर्म का पालन, ना आपस में प्रेम सुरक्षित। गुरु शिष्य को अपने कर्तव्य की त्रुटि दिखाता है, साधु गृहस्थ को कर्तव्य की बात बताता है, अपने मन का थोड़ा प्रतिकूल होने मात्र से क्रोध करने लगता है। गृहस्थ देखता है ये कैसा साधु, क्या साधु कभी क्रोध करता है? इसी प्रकार एक दूसरों के दोषों को देखते रहने से
अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? इसलिए साधक को चाहिए परदोष दर्शन से बचते हुए भगवान का भजन करें। हम आपको चाहिए कि दूसरे की ओर दृष्टि ना कर अपने अंतःकरण को निहारें कि वहां क्या क्या बचा है, कैसे दोष हैं, और वे दोष हम आप दूर नहीं कर सकते। मन लगे ना लगे भगवान के शरणापन्न होकर, आश्रित होकर नाम पुकारना आरंभ करने पर निश्चय दोष दर्शन की भावना समाप्त होगी और भीतर के दोष समाप्त होंगे। अंतःकरण शुद्ध होगा। नाम के प्रताप से नामी में प्रेम उत्पन्न होगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार के व्यवहार में जब पिता पुत्र से कहता है तू अमुक काम हमारे मन के अनुकूल नहीं करता, तू बड़ा नालायक है। पुत्र यदि सामने नहीं कहता तो मन में ये भाव आता है, भूल तो इनकी और मुझे नालायक बताते। अतः यदि किसी को हित की बात बतानी हो तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए पहले प्यार और विश्वास उत्पन्न करे। जब उसे विश्वास हो जाएगा मेरा सब प्रकार हित चाहते हैं, इनका स्वार्थ नहीं, तब उसके मात मानकर उसे उसके दोष को बतलाना चाहिए। साधक को तो चाहिए पूर्णतया दूसरों की ओर से दृष्टि हटाकर अपने पर केंद्रित कर अपने इष्ट की ओर निहारते हुए उन्हीं के चरणों पर आश्रित होकर अपने मन को उनमें लीन करते हुए उन्हीं के प्रेम को पाने की अभिलाषा रखते हुए उनसे प्रेम करते हुए नित्य निरंतर राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि पुकारे तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।